अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल में टॉपिक आर्टिकल दी विद प्रॉपर नाउन्स, यानी आर्टिकल दी जो है उसका प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम रूल्स और एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों बात करें आर्टिकल दी विद प्रॉपर नाउन, वी यूज़ दी विद द नेम्स ऑफ, यानी यहाँ पर हम किन किन चीज़ों के साथ किन किन प्रॉपर नाउन्स के साथ दी को यूज़ करेंगे। उनमें ओशंस आ जाते हैं, सीज, कोस्ट, रिवर्स, स्वाम, फिर कलेक्शंस ऑफ लेक्स, आर्किपेलागोस, और फिर उसके अलावा कलेक्शन ऑफ लेक्स सच एज ग्रेट लेक्स, माउंटेन चेन्स, डेजर्ट्स, reference on the global such as the equator, the north pole, geographic region such as the northwest, the middle east, bridges के साथ except tower bridge के साथ hotels, theaters, museum, institutes, skyscrapers, the sun, the moon, the extra और फिर extraordinary works of arts और architecture such as the Mona Lisa, the ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, इन चीज़ों के साथ हमने द यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। चिप्स वाज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज ए टोडलिंग चाइल्ड। अब यहाँ पर टू द ग्रेट है, द ग्रेट एग्जीबिशन के साथ द आया है। ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस, लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ जी द आया। आई वुड लव टू विजिट द नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल के साथ भी द आया क्योंकि ये जोग्राफिक रीजन को रेफर कर रहा है। अब नाउन रेफरिंग टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर with the when we are talking about someone's ability to play a particular kind of instruments, यानी यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। You play the oboe, I see, said Simon. Geoff play the piano for hours, यानी हम जब किसी की एबिलिटी के बारे में बात करें, किसी पार्टिकुलर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में इन सिंगुलर सेंस, तो हम उसे इसके साथ दा लगाएंगे उस पार्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। यहाँ पर पियानो के साथ जैसे दी लगाए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नाउन रेफरिंग टू द लिविंग थिंग्स कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर विद दी व्हेन वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट एवरी मेंबर ऑफ ए स्पीशी, यानी नाउन्स जो हैं रेफर कर रहे हैं लिविंग थिंग को, उनके साथ हम सिंगुलर में अगर यूज़ हो रहे हैं तो हम दी लगाएंगे जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट एवरी मेंबर ऑफ ए स्पीशी, यानी हर मेंबर की बात हो रही है, हर मेंबर में वो खसूसियत पाई जाती है। द स्विफ्ट हैज़ लॉन्ग नैरो विंग्स, यानी हर स्विफ्ट के लॉन्ग नैरो विंग्स होते हैं, तो हम द उसके साथ लगा देंगे। इट मीन्स दैट ऑल स्विफ्ट हैव लॉन्ग नैरो विंग्स। द प्राइमरोज कैन ग्रो abundantly एंड ऑन चाक बैंक्स, यहाँ पर तमाम जो प्राइमरोज हैं उनकी बात हो रही है। नाउन रेफरिंग टू ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी यूज्ड विद दी टू रेफर टू दैट पार्ट ऑफ एनी वंस बॉडी, यानी हम जब एक खास पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं और हम उसे हर एक इंसान के बॉडी के साथ रेफर कर रहे हैं तो हम उसके साथ दी लगाएंगे। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक in the middle of her room. These arteries supply the heart with the blood. अब यहाँ पर हार्ट में जो है तमाम इंसानों के हार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर द हार्ट आएगा। पार्टिकुलर एक बात हो रही है हार्ट के मतलब, तो हम उसके साथ जी दाल लगा देंगे। वी यूज़ द फॉर currencies when we talk about their general value. The US dollar has risen against the yen but fallen against the euro, the pound. इसी तरह many newspaper titles full or abbreviated are preceded by the Manchester Guardian, the Guardian, the New York Times, the Times, the Wall Street Journal, the Journal, the Washington Post, the Post, द नेशन। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर के साथ भी द आएगा। ही लाइक दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल इन द टाइम्स। अब द टाइम्स यहाँ पर जो है अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके साथ हमने दी लगाया। दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स दैट ही रिकॉग्नाइज्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। वी यूज़ द विद द नेम्स ऑफ गवर्नमेंटल बॉडीज एंड टाइटल्स ऑफ ऑफिशियल। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स, द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द FBI, द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, द CIA, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट,
The is used when we are comparing two sets of things in a single sentence. A double comparative जब आ जाएगा, the harder the exam, the more I like it. यहाँ पर ये हम पहले भी एक बात कर चुके हैं, जनरल यूज़ में भी आई थिंक, तो उसमें जब हम डबल कंपैरेटिव यूज़ कर रहे हो तो हम वहाँ पर दा लगाएंगे. द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़. We use the for invention. The Wright brothers invented the aeroplane. The computer is changing the way we work. यानी invention के साथ भी the आएगा. The can be used with plural family names to refer the family as a group. यानी जब plural family names हो. अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं. द चौधरीज ऑफ गुजरात आर अ फेमस पॉलिटिकल फैमिली. अब तमाम चौधरी फैमिली के मतलब बात हो रही है जो गुजरात की है, तो उनके हम एज अ प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने दाल गा दिया. द जेम्स डेलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स. यहाँ पर जेम्स डेलिंगम यंग्स जो हैं वो एक फैमिली को शो कर रहे हैं, तो इनके साथ हमने दाल गा दिया. We can use the before some adjectives of nationality and before some other to make generalization. यानी एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनैलिटी और जनरलाइजेशन के साथ हम दाल लगाते हैं. द इंग्लिश ट्रेडिशनली हैव आफ्टरनून टी. द पुअर शुड बी हेल्प्ड. अब पुअर को हमने जनरलाइज किया है, तमाम पुअर्स के मतलब बात हो रही है, तो इसके लिए हमने दाल का है. व्हेन जनरलाइजिंग अबाउट नेशनैलिटीज और ethnic groups that end in ans such as Americans, Mexicans, और इनके साथ हमने जो है देयर दी नहीं यूज़ करना. जिनके जो एंड पे ans आता है, जैसे अमेरिकन, मैक्सिकन्स, हवाइयंस, तो इनको जब हम जर्नलाइज करेंगे तो हम इनके लिए दा नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. अमेरिकन watch lot of TV. Germans drink a lot of beer. तो हमने यहाँ पर दा नहीं लगाया. नेक्स्ट देखते हैं. We do not use दा with the name of most countries unless the name contain a word such as states, kingdom, republic, emirates, union, coast. अब ये अल्फाज अगर किसी कंट्री के नेम में ना आए तो हम उनके साथ दा नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. जॉन यूज टू लिव इन जापान. ही लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब स्टेट्स आ गया तो हमने दा लगाया. सिमिलरली वी डोंट यूज विद दा विद states, provinces and cities unless this is specifically part of the name or contain a word such as territory or coast. अब यहाँ पर है जी, अगर किसी सूबे या स्टेट में के नाम के साथ टेरिटरी या कोस्ट का लफ्ज़ ना आए तो हम उसके साथ दी यूज़ नहीं करेंगे. ही लिव्स इन कैलिफोर्निया. लद्दाख इज़ इन इंडिया. तो इन चीज़ों के साथ हमने जो है वो यूज़ नहीं किया दा. अब एक्सेप्शन देखते हैं. दा इज़ यूज्ड विद द नेदरलैंड एज वेल एज मैनी अदर नेशंस which are island chains such as the Philippines, the Maldives, the Bahamas, etc. Additionally, in the past, da was used with certain countries such as the Sudan, the Gambia, the Congo. The usage becoming लेस कॉमन, यानी ये यूजेज जो है वो लेस कॉमन हो रहा है. एक्सेप्शन यहाँ पर ये थी कि जो आइलैंड चेन्स हैं, जो कंट्रीज़, उनके साथ हमने दा लगाना है. एग्जांपल देखते हैं. ही लिव्स इन द नेदरलैंड्स. आई विजिटेड द बहामास लास्ट ईयर. वी आगे देखते हैं अगला रूल क्या है. वी डोंट यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड एज नाउन, बट इफ द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव द इज यूज. जब लैंग्वेज का नाम एक नाउन के तौर पर यूज़ होगा तो हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा तो हम दा ऐड करेंगे. आई वांट टू लर्न रशियन. अब नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है तो हमने नहीं लगाया. आई वांट टू लर्न द रशियन लैंग्वेज. अब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हमने उसके साथ दा लगाया है. टाइम एक्सप्रेशन जो है उनके साथ कैन बी स्पेशली कंफ्यूजिंग. फॉलोइंग आर द रूल फॉर द यूज़ ऑफ दा. यानी टाइम एक्सप्रेशंस के साथ दा यूज़ करने के रूल्स क्या हैं. एग्जांपल देखते हैं. ईयर के साथ द पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1984 और इन द ईयर 1944. सीजन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. मंथ के साथ देखते हैं जी. जून इज़ अ गुड मंथ टू गो अवे. डेज ऑफ स्पेशल टाइम्स ऑफ अ ईयर आर लाइक क्रिसमस
And days of the week, Wednesday is my busy day. Parts of the day and night, they reached camp at sunset. We will be home before dark. At midday, it was very hot. At night, by डे नाइट, इस तरह जो है इनके साथ हमने दा यूज़ नहीं किया. आपने देखा एग्जाम्पल में. अगर फ्रेजेस में ऑफ टाइम, इन फ्रेजेस ऑफ टाइम वी नॉर्मली यूज़ दीज नाउन्स ऑन देयर ओन. डे ब्रेक, डॉन, सनराइज, मिड डे, नून, डस्क, इस तरह के. तो बट वी यूज़ एन और द फॉर द फिजिकल एस्पेक्ट्स इन द डार्क. यानी हम फिजिकल एस्पेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. फ्रेजेस ऑफ टाइम में हम इसे यूज़ नहीं करते. मील्स की बात करें अगर, तो ब्रेकफास्ट इज़ एट 8 o'clock. आई हैड अ सैंडविच फॉर लंच. वी कांट यूज़ मील ऑन इट्स ओन. द मील वाज सर्व्ड एट 7:30. मील के साथ हमने जो है वो दा लगाना है अगर लफ्ज़ मील आएगा. अगर कोई मील के मतलब बात हो रही है, यानी ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो उसके ब्रेकफास्ट और लंच है तो उनके साथ हमने जो है वो नहीं लगाना दा जो है. तो टाइम एक्सप्रेशन अगर वो फिजिकल एस्पेक्ट को शो करने के लिए हमने उसके साथ दी लगाना है. वैसे अगर वो फ्रेजेस ऑफ टाइम में, टाइम फ्रेजेस में हमने उसके साथ ऑन इट्स ओन ही यूज़ करना है. तो दोस्तों यही थे प्रॉपर नाउन के साथ दा का इस्तेमाल. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई. वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो भी लाइक कर दें. इस वीडियो में इतने मिलते हैं नए वीडियो के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह.